आज इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल आईवीएफ, मिनी आईवीएफ एंड नेचुरल आईवीएफ। और ये प्रोटोकॉल यूजुअली पुअर रिस्पॉन्डर पेशेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होता है जिनमें एएमएच कम है, एज मोर देन 35 है। इसका जो बेनिफिट है वो यही है कि जो कन्वेंशनल आईवीएफ में जो डोज होती है वो काफ़ी कम के अकॉर्डिंग इस Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. Hi, I'm Dr. Anuradha Tamaria, Senior Consultant and Fertility Specialist at Indira IVF Facility Center. आज इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल आईवीएफ, मिनी आईवीएफ एंड नेचुरल आईवीएफ। ये क्या होते हैं? आपका जो आईवीएफ का फर्स्ट पार्ट है जहाँ पे ओवरी को स्टिमुलेट करे जाते हैं, एग रिट्रीव करे जाते हैं वहाँ फर्टिलाइजेशन के लिए, उनमें जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है उसके बेसिस पे ये टर्म्स डिफाइन होती है। सो कन्वेंशनल आईवीएफ में फुल डोज हाई हार्मोनल डोजेस हार्मोनल इंजेक्शंस यूज़ होते हैं दोनों ओवरीज को स्टिमुलेट करने के लिए। और इसमें जो है ये प्रोटोकॉल यूजुअली नॉर्मल रेस्पॉन्डर पेशेंट्स जो होते हैं जैसे कि जिनमें बायलेटरल ट्यूबल ब्लॉक इज द रीज़न, या जिसमें आपका मेल फैक्टर है, जिसमें आपका जो है एज यंग पेशेंट्स है, आपके जो है एएमएच नॉर्मल है, उन पेशेंट्स में यूजुअली कन्वेंशनल आईवीएफ यूज़ होता है। और इनमें यूज आपका जो इंजेक्शंस हैं उनका अकॉर्डिंग आपकी कॉस्ट डिफाइन होती है। द सेकेंड इज़ योर मिनी आईवीएफ, जिसको मिनिमल स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल भी बोला जाता है। सो वो पेशेंट जिनमें कन्वेंशनल डोज यूज़ करने की वजह से अगर एग की क्वालिटी या एम्ब्रियो की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो उनमें मिनिमल स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल फॉलो करा जा सकता है। और ये प्रोटोकॉल यूजुअली पुअर रिस्पॉन्डर पेशेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होता है जिनमें एएमएच कम है, एज मोर देन 35 है, उन पेशेंट्स में आप मिनिमल स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हैं। बट इसका जो बेनिफिट है वो यही है कि जो कन्वेंशनल आईवीएफ में जो डोज होती है वो काफ़ी कम के अकॉर्डिंग इस मिनिमल स्टिमुलेशन में वो डोज काफ़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो आईवीएफ का ओवरऑल कॉस्ट है वो डाउन होता है। लेकिन ऐसे पेशेंट्स में मिनिमल स्टिमुलेशन में क्योंकि नंबर ऑफ एग्स कम रिट्रीव होते हैं, नंबर ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी डाउन होता है, जिसकी वजह से कभी कभी मल्टीपल साइकिल्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। देन थर्ड इज़ योर नेचुरल आईवीएफ। सो नेचुरली जब आप कंसीव करने के लिए ट्राई करते हैं तो बॉडी की जो है वो आपकी दोनों ओवरीज में जो फॉलिकल्स दिख रहे हैं उनमें से एक फॉलिकल को सिलेक्ट करती है, और बॉडी की टेंडेंसी है कि वो सभी फॉलिकल में से जो बेस्ट फॉलिकल है उसको सिलेक्ट करें, ग्रो करें ताकि आप कंसीव कर सकें। तो उसी चीज़ पे हम नेचुरल आईवीएफ में डिपेंडेंट होते हैं। जो बॉडी सिलेक्ट करती है उस फॉलिकल को मॉनिटर करा जाता है, जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसको बाहर रिट्रीव कर लिया जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स में इंजेक्शंस का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता है, बट यस वी कैन यूज़ बहुत माइल्ड सी मेडिकेशंस वगैरह जैसे लेट्रोज है वो हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें एक फॉलिकल की जगह 2 या 3 फॉलिकल्स मिल सके। ऐसे सो इसमें आपका जो इंजेक्शन की कॉस्ट है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। बट हाँ, जो नंबर ऑफ एग्स है वो काफ़ी डाउन होते हैं, और नंबर ऑफ एम्ब्रियोज भी अगर एक फॉलिकल है तो एक ही एम्ब्रियो बनने का पॉसिबिलिटी होती है, और मल्टीपल साइकिल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। बट इन पेशेंट्स में फ्रोजन साइकिल्स पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है, फ्रेश ट्रांसफ़र भी जो है वो अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। सो जो पेशेंट पुअर रिस्पॉन्डर्स है जिनका एएमएच बहुत या एएफसी बहुत ही डाउन है, जिसमें इंजेक्शन या नेचुरल में 1 या 2 फॉलिकल्स ही होते हैं, तो उसमें आप नेचुरल आईवीएफ ट्राई कर सकते हैं। या पेशेंट जो हार्मोन रिलेटेड कैंसर अगर हिस्ट्री है फैमिली में, या खुद ही पेशेंट जो है उस चीज़ से सफ़र कर रहा है, तो ऐसे में भी आप नेचुरल आईवीएफ ट्राई कर सकते हैं जो कि पेरेंटहुड का जीन रखते हैं। सो अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है और आप जो है आईवीएफ के सिर्फ कॉस्ट की वजह से अगर आप जो है आईवीएफ नहीं शुरू कर रहे हैं तो मिनिमल स्टिमुलेशन या नेचुरल आईवीएफ के थ्रू भी आप जो है अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करा सकते हैं। थैंक यू। For more information, visit our website www.indraivf.com or call 1-800-309-4410. Keep following us and leave your fertility related questions in the comments below and get answers from Indira IVF doctors.